अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल एजुकेशन की जानिब से खुश आमदीद। मैं डॉक्टर मारुख आपके लिए बहुत ही उम्दा प्रोग्राम लेकर आई हूँ जिसमें हम जिक्र करेंगे मेडिकल रिलेटेड इश्यूज़ का। ऐसे इश्यूज़ जो डॉक्टर्स डिस्कस नहीं करते क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता। सरकारी अस्पतालों में तो वैसे टाइम नहीं होता और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा फ़ीस होती है और वो उनके पास भी इतना रश होता है कि वो छोटी छोटी बातें नहीं डिस्कस करते। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहूँगी कि अपने फैमिली चैनल को फौरी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी मिले और इसके साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर भी करें। तो प्रोग्राम का बता स्टार्ट करते हैं। एक हदीस मुबारका से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों में भी नमाज पढ़ा करो और इन्हें कब्रिस्तान मत बनाओ और मेरे घर को ईद मत बनाओ। मुझ पर सलात और सलाम भेजो, बेशक तुम्हारा सलात और सलाम मुझ तक पहुंचता है, तुम जहां कहीं भी हो। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक है एलर्जी का और ये 2-3 प्रोग्राम्स पर होगा क्योंकि एलर्जी एक बज़ाहिर तो बड़ी आम सी चीज़ लगती है कि जी मुझे एलर्जी है या फलाने को एलर्जी है, लेकिन ये बहुत जिसको एलर्जी होती है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है बेयर करना कि भाई उसको एलर्जी है। तो ये आज हम इधर से प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप हमें कमेंट बॉक्स में दे दें, हम कमेंट्स में भी जवाब दे देंगे और अगर कोई समझाने वाली ज़्यादा बात हुई तो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में पहले उन क्वेश्चंस का जवाब देंगे और फिर प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। तो एलर्जी होता क्या है बेसिकली? सबसे पहली बात यह कि एलर्जी होता क्या है। एलर्जी आपकी बॉडी का एक रिएक्शन होता है, आपकी बॉडी का रद्द अमल होता है किसी भी हार्मलेस बज़ाहिर गैर नुकसानदेह चीज़ से या बज़ाहिर फ़ायदेमंद चीज़ से। जैसे ये जो पोलन जुड़े होते हैं इनका किसी को क्या नुकसान है लेकिन उससे एलर्जी हो जाती है। इसी तरह कुछ खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी हो जाती है, दूध दही से किसी को एलर्जी होती है, किसी को ग्लूटेन से, ग्लूटेन फ्री आटा वगैरह लेता है उससे एलर्जी हो जाती है। तो एलर्जी बेसिकली बज़ाहिर हार्मलेस चीज़ों से, गैर नुकसानदेह चीज़ों से आपकी बॉडी का रिएक्शन होता है। अब जो चीज़ें आपकी बॉडी पर आती हैं जिनसे आपको एलर्जी होती है, हार्मफुल इन्वेडर होती है, उनको हम एलर्जेंस कहते हैं। और जो रिस्पॉन्स आपकी बॉडी देती है, जो रद्द-ए-अमल आपकी बॉडी देती है, उसे हम एलर्जिक रिएक्शन कहते हैं। अब एलर्जिक रिएक्शन कई तरह का होता है। उसमें आपको आपका नाक बहना, खारिश, आँखों से आंसू निकलना और समटाइम्स इतना शदीद हो जाता है कि आपका सांस रुकना शुरू हो जाता है और आपकी लाइफ को थ्रेटनिंग हो जाती है, आपकी लाइफ खतरे में पड़ जाती है, इतना शदीद हो जाता है। इसलिए इसको इतना कॉमन लेना सही नहीं है कि अच्छा जी एलर्जी है ना, क्या हो गया। अब हम बात करते हैं कि कितनी टाइप की एलर्जीज होती हैं। पोलन एलर्जी हो जाती है जिसमें हमें छींकें, आंखों में पानी, नोज़ वगैरह रेड हो जाना, फिर डस्ट हो जाती है, फिर फंगस से मोल्ड्स होते हैं उनसे हो जाती है हमें एलर्जी। कभी एनिमल्स, यूजुअली लोगों के घर पेट्स वगैरह उससे हो जाती है। दवाइयों से एलर्जी हो जाती है। आपने सुना होगा तो डॉक्टर कहते हैं मैं आपको फलानी एंटीबायोटिक दे रहा हूँ, आपको एलर्जी तो नहीं है। अच्छा, नॉर्मल लोग होते हैं पता नहीं यार ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन हो जाती है एलर्जी। समटाइम्स कोई दवाई लेने से डायरिया हो जाता है बहुत शदीद, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो ये सब एलर्जी की फॉर्म है। फिर कुछ फूड से एलर्जी हो जाती है, जैसे मछली से कोई कहता है मुझे एलर्जी है, मैं काजू नहीं खा सकता, मुझे बादामों से एलर्जी है। अंडे से एलर्जी है, लोग कहते हैं जी मैं अंडा नहीं खा सकता, मुझे एलर्जी है। बच्चों को मतलब दूध से एलर्जी होती है, उनके लिए ख़ास अलग सा मिल्क होता है। इसी तरह कोई कीड़ा फिर जाए, काट जाए, उससे एलर्जी हो जाती है। उसमें आप फिर वही बात है, एलर्जिक रिएक्शन में सांस समटाइम्स रुक जाता है, चेहरा सूज जाता है, समटाइम्स ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है। इतने ज़्यादा टाइप की एलर्जीज़ के रिएक्शन आ जाते हैं जिसको हम कॉमनली कहते हैं जी एलर्जी ही है। क्या फ़र्क पड़ता है? एलर्जी के रिएक्शंस हैं वो हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। माइल्ड रिएक्शन,
जिसमें रैशेस हो जाना, इचीनेस हो जाना, आंखों में पानी आ जाना, नाक बहना या फीवर हो जाना। फिर मॉडरेट रिएक्शन है, उसमें ये इचीनेस, ये जो दाने बन जाना जिन्हें हम थप्पड़ भी कहते हैं, या स्वेलिंग हो जाना, ये बढ़ जाती है और ब्रीदिंग में भी डिफ़िकल्टी आ जाती है। फिर एक होती है सीवियर एलर्जिक रिएक्शन जो बहुत शदीद होते हैं, ठीक है, वो लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। इसमें बॉडी को फ़ौरन हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, सांस रुकना शुरू हो जाता है, एब्डोमिन पेट में दर्द, क्रैम्प्स शुरू हो जाते हैं, वोमिटिंग हो जाती है, डायरिया हो जाता है, इंसान बेहोश हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं। ये वो एलर्जिक रिएक्शंस हैं जो बहुत शदीद हो जाते हैं। अच्छा, हम अभी सिम्टम्स डिस्कस कर रहे हैं, अगली दफ़ा में हम एक एक एलर्जिक चीज़ को अलग अलग करेंगे। जैसे पोलन्स को अलग डिस्कस करेंगे, फूड को अलग डिस्कस करेंगे। एक ही प्रोग्राम में सारा कुछ डिस्कस किया तो प्रोग्राम बोर भी हो जाएगा और हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं। अच्छा, अब हमने किसी भी एलर्जी रिएक्शन में डॉक्टर से कब मिलना है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये। यूजुअली एलर्जी होती है हमारे मुल्क में तो ट्रेंड है ना, उठो दवाई खा लो, उठो दवाई खा लो। अच्छा जी, क्या है, पेंसिलिन खा लो, क्या है जी, पैरासीटामॉल खा लो, क्या है जी, फेनरगन ले लो, वो एविल ले लो। अब हमने डॉक्टर के कब जाना। ये जो दवाई होती है ना, फेनरगन होगी, एविल हो गई, पैनाडॉल हो गई, ये ओवर द काउंटर होती है, मतलब हमें काउंटर से मिल जाती है। कुछ दवाइयों के लिए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है। तो अब हमें डॉक्टर को कब जाना है, जब आपको पता लगे कि आपने 1 या 2 या 3 डोजें ले ली और आपको फ़र्क नहीं पड़ा, आप इमीडिएटली डॉक्टर को, या बेटनोवेट लगा लेते हैं आप, कुछ होता नहीं है, बेटनोवेट लगा लो। बेटनोवेट स्टेरॉइड है, फ़ौरन नहीं लगाया जाता, स्पेशली बच्चों को, ये याद रखें। बेटनोवेट फ़ौरन नहीं लगानी डॉक्टर से पूछे बगैर। कानों में बेटनीसोल डाल लो, कुछ हो गया जी बेटनीसोल डाल लो, बिल्कुल ऐसा नहीं करें डॉक्टर के बगैर। ये स्टेरॉइड्स हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं होता। एक टाइम पर आकर बॉडी इनको रिएक्ट ही नहीं करती, आप जितनी मर्जी स्टेरॉइड दे दो, इतनी बॉडी आपकी आदी हो चुकी होती है। अच्छा, अब आपने डॉक्टर को तब देखने के जब आपने 2-3 दफ़ा एंटी एलर्जी ली या आपको फ़र्क नहीं पड़ा, या कोई क्रीम श्रीम आपने ओवर द काउंटर लगा ली, पॉलीफिक्स वगैरह, नहीं फ़र्क पड़ा, तो आपने जाना है डॉक्टर के पास। या आपकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई है कि आपको लगता है कि आपका सांस बहुत फूलने लग गया है, आपकी बॉडी पर मोटे मोटे दाने या खारिश इररेसिस्टिबल हो गई है, तो आप फौरी तौर पर डॉक्टर को दिखाएं। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं एलर्जी में? किसी को ऑलरेडी किसी की स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है, ये रिस्क फैक्टर है। किसी को अस्थमा है, दमे की प्रॉब्लम है, ये रिस्क फैक्टर है। बच्चे हमेशा एलर्जी में रिस्क फैक्टर होते हैं। बच्चों को, मैं माओं को ये बात करने लगी हूँ, जिन बच्चे खाना पीना शुरू करते हैं तो इसका 4-डे फार्मूला है ऑस्ट्रेलियन रिसर्च का, कि आपने एक चीज़ बच्चे को 4 दिन देनी है मुसलसल। उसके अलावा जब आप बच्चा नया नया खाना शुरू करते हैं, जैसे आपके बच्चे को आपने खिलाना शुरू किया, यूजुअली औरतें कहती हैं अंडे की जर्दी लगा दें, 4 दिन आपने दूध के साथ सिर्फ अंडे की जर्दी देनी है। फिर देखना एलर्जी होती है या नहीं, उसको सूट करता है या नहीं उन 4 दिनों बाद। एक बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है, मिसकॉन्सेप्शन तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन कहना चाहिए कंफ्यूज कॉन्सेप्शन है। लोग मिक्स कर जाते हैं कि रैशेज वो समझते हैं सिर्फ गंदगी की वजह से होते हैं। नहीं, बच्चों को रैशेज एलर्जी की वजह से भी होते हैं। जब आपका बच्चा, जबकि आप उसको साफ भी रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उसको रैशेज हो रहे हैं और आप नैपी रैश भी लगा रहे हैं और उसको फ़र्क नहीं पड़ा, तो देखें आप उसको क्या दे रहे हैं जिससे उसको एलर्जी है। और 5 साल तक बच्चे के नैपी वाली जगह को आप देखते रहें कि उसमें कोई रैशेस हो रहे हैं तो फिर एलर्जी है। या बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा, आम नॉर्मल दूध फेंकता है, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा दूध फेंके, या बच्चे के सर पे खुश्की सी हो जाए, क्योंकि बच्चों की अमूमन हमें शुभ होता है, हम कहते हैं अच्छा जब टेंट करा दो बाल ज़्यादा आएंगे, तो टेंट में नज़र आ जाता है बच्चों के सर पे एक छिलका सा बन जाता है, वो हो तो देखें बच्चे को दूध से तो एलर्जी नहीं है, माँ कोई ऐसी चीज़ तो नहीं खा रही। 5 साल की उम्र तक बच्चे को स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में रखें कि उसको एलर्जी है या नहीं है। फिर वही बात, अगर बच्चे को एलर्जी निकलती है तो खुदारा कोई दवाई ना दें, फ़ौरन डॉक्टर के पास लेकर जाएं और उसको बताएं कि मैंने ये काम किया है तो ये हुआ है। डॉक्टर से मत छुपाएं कि कुछ डॉक्टर होते हैं मेरी तरह के खप्ती से, वो डांटते भी हैं, तो मत इस बात से घबराएं, डॉक्टर को हर बात सही बताएं।
अच्छा, एलर्जी की ट्रीटमेंट पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन एक झटका फार्मूला है कि अगर आपको पता लग गया कि आपको इस चीज़ से एलर्जी है तो उसको अवॉइड करें, उस चीज़ के करीब ना जाएं, उसके पास ना जाएं। मैं खुद बीइंग डॉक्टर, मुझे ड्राई आटे और ड्राई चावल से एलर्जी हो जाती है, तो ना मैं आटा रोटी पकाती हूँ, ना मैं चावल भिगोती हूँ। वंस चावल भीग जाते हैं या आटा गूंथ जाता है तो फिर मैं कोशिश करती हूँ, रोटी तो मैं फिर रोटी मेकर में ही पकाती हूँ क्योंकि उसको खुशका नहीं लगता। लेकिन जैसे आपको पता लग जाए कि आपको इस चीज़ से एलर्जी है, प्लीज़ उसको फौरी तौर पे अवॉइड करना शुरू कर दें। आप उसको अवॉइड करेंगे, एलर्जिक रिएक्शन कम हो जाएगा और कंफर्म हो जाएगा कि हाँ जी, आपको इसी चीज़ से एलर्जी है। प्रोग्राम का एंड करेंगे एक छोटी सी खूबसूरत सी पोइट्री के साथ, टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि मेडिकल के इश्यूज़ चाहे आपके लिए बेनिफिशियल हो लेकिन थोड़े बोरिंग हो जाते हैं। किस्से मेरी उल्फत के जो मरकूम हैं सारे, आ देख तेरे नाम से मौसूम हैं सारे, बस इसलिए हर काम अधूरा ही पड़ा है, खातिम भी मेरी कौम के मखदूम हैं सारे। अब कौन मेरे पाँव की जंजीर को खोले, अब कौन मेरे पाँव की जंजीर को खोले, हाकिम मेरी बस्ती के भी महकूम हैं सारे। शायद ये ज़र्फ है जो खामोश हूँ अब तक, वरना तो तेरे ऐब भी मालूम हैं सारे। सब जुर्म मेरी ज़ात से मंसूब हुए मोहसिन, क्या मेरे सिवा शहर में मासूम हैं सारे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। एक दफ़ा फिर कहूँगी, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ डिजिटल एजुकेशन प्रोग्राम को शेयर करें। कमेंट्स में हमें अपनी राय दें, क्या कमी है, क्या ज़्यादती है, हमें बताएं ताकि हम उस हिसाब से इम्प्रूव करें। कोई सवाल है हमसे पूछें, हम कमेंट में भी जवाब देंगे और नेक्स्ट प्रोग्राम में भी डिस्कस करेंगे। अपनी डॉक्टर मारूफ को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।